आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट। हिंदी विशिष्ट की वर्कशीट जो कि जनवरी की है। यह वर्कशीट 2020-21 की। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम और आपके स्कूल का नाम। यहाँ पर आ जाएगा कक्षा छठी। ठीक है, कक्षा छठी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सारी नई नई जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। यह हिंदी की वर्कशीट है और इसका जो खंड अ है, प्रश्न पहला है, पाठ्य पुस्तक की कविता विजय गान। कविता में बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में बरस और बाधाएं शब्दों के प्रारंभ में ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। कविता की जिन पंक्तियों में समान वर्णों की आवृत्ति हुई है उन्हें खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर हमने वह कविता की पंक्तियां लिखी है जिनमें समान वर्णों की आवृत्ति हुई है। आप अपनी पुस्तक में से देखकर और लाइनें भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति हुई है। विजय में भी व वर्ण है और विश्व में भी व वर्ण है। उसी प्रकार मातृभूमि का तन मन सारा में म वर्ण की आवृत्ति है। मातृभूमि और मन में आओ प्यारे वीरो आओ, यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति हुई है। आओ और आओ में। उसी प्रकार तब होंगे प्रण पूर्ण हमारा में प वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 है, हार की जीत पाठ को पढ़िए और बताइए कि बाबा भारती से मिलने कौन आया, वह अपने उद्देश्य में कैसे सफल हुआ। कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपने हार की जीत कहानी पढ़ी होगी। इसके लेखक सुदर्शन है, बहुत ही अच्छी कहानी है यह। तो इसका उत्तर होगा बाबा भारती से मिलने डाकू खड़क सिंह आया था। वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ क्योंकि उसने अपाहिज बनकर बाबा भारती से घोड़ा छीन लिया था। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर छीन लिया था तक तो जो पहला प्रश्न पूछा है कि वह बाबा भारती से मिलने कौन आया था और वह अपने उद्देश्य में कैसे सफल हुआ। तो अपने उद्देश्य में सफल हुआ क्योंकि वह अपाहिज या बीमार बन गया था और बाबा भारती से घोड़ा छीनकर ले गया था। उसके बाद लिखा कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कहानी का सार जो है बहुत छोटे से में लिखा बच्चों हमने। आप चाहे तो और बड़े में भी लिख सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो। तो इसका उत्तर है कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्यार करते हैं। डाकू खड़क सिंह धोखे से बाबा भारती का घोड़ा छीन लेता है। बाबा भारती डाकू खड़क सिंह से कहते हैं कि किसी से इस घटना के बारे में ना कहें, इससे लोग गरीबों की सहायता करना बंद कर देंगे। यह बात सुनकर खड़क सिंह का मन परिवर्तित हो जाता है और वह वापस बाबा को घोड़ा वापस करने आता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी कहानी है और आप सार को और बड़ा भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 3 है, पाठ कटुक वचन मत बोल के आधार पर बताइए कि यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों के क्या क्या उत्तर देते। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लुकमान की जगह हम होते तो कहते कि जीभ के कारण ही संसार में सारी भलाई व बुराई है, क्योंकि इंसान की बोली से ही उसकी पहचान होती है। मधुर वचन बोलकर सभी को प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 4 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में आए तुकांत शब्द खोजकर लिखिए। प्रत्येक तुकांत शब्द के कुछ नवीन तुकांत शब्द भी लिखिए, 1-2 उदाहरण सहित। तो यहाँ पर हमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो कविता है उसमें से तुकांत शब्द खोजकर लिखने थे, तो हमने लिख लिए हैं और उसके आगे के उदाहरण भी हमने लिख दिए हैं। तो तुकांत शब्द है सारा, हमारा, तो उसी प्रकार होंगे तुम्हारा, नारा, खारा। ठीक है, और तुकांत शब्द है पाए, जाए, और इसके और उदाहरण है खाए, लाए, भाए। ठीक है, वाला, भाला, साला, जाला, काला। तो ये तुकांत शब्द है। आओ के जाओ, लाओ, खाओ, पाओ। तो ये कविता में से तुकांत शब्द और उसके और उदाहरण हमने यहाँ लिख दिए हैं, आप और भी लिख सकते हो। अब प्रश्न नंबर 5 है, प्रातः भ्रमण क्यों करना चाहिए तथा स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है। हम बीमार ही क्यों हो, पाठ के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रातः भ्रमण करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें ताजी हवा व प्रकाश प्राप्त होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों की संतुलित मात्रा शरीर में रखनी चाहिए। संतुलित प्राकृतिक आहार खाना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें यह सब करना चाहिए, हमने पाठ के आधार पर लिख दिया है।
अब अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता अपना हिंदुस्तान कहाँ है के आधार पर हमारे जीवन, यहाँ पर आएगा, हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा भूमंडलीकरण के कारण हम अपनी संस्कृति व सभ्यता भूलते जा रहे हैं। भारत के लोग देश में शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में नौकरी करते हैं, जिससे दूसरे देशों को लाभ होता है। हमें अपने देश व संस्कृति की सुरक्षा और विकास के प्रयास करना चाहिए। ठीक है। अगला जो खंड ब है वह है प्रोजेक्ट कार्य। इसमें प्रश्न 7 है, आंख, नाक, कान और मुंह का चित्र बनाकर उनसे संबंधित दो मुहावरे पता कीजिए और चित्र के सामने लिखिए। तो हमने आंख का चित्र बना दिया बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, चित्र बना देंगे आंख का यहाँ पर, और इसके जो मुहावरे लिख दिए इससे संबंधित है आंख का तारा और दूसरा है आंखें चार होना। ठीक है, अब जो दूसरा है नाक, तो नाक का चित्र बना दिया, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और इसके मुहावरे है नाक रगड़ना, नाक भो सिकोड़ना। उसी प्रकार जो कान है, कान का चित्र बना दिया है और इसके मुहावरे लिखे, कान का कच्चा, कान खींचना। ठीक है, अब अगला जो है मुंह, मुंह का चित्र बना दिया है और इसके मुहावरे लिखे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, मुंह की खाना। अगला जो प्रश्न 8 है प्रोजेक्ट वर्क का, दी गई वर्ग पहेली में गांधी जी से जुड़ी वस्तुओं को संकेतों के आधार पर खोजिए। तो बाएं से दाएं यहाँ पर एक वर्ग पहेली, इसमें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के संकेत हमें दे रखे हैं। तो बाएं से दाएं में आएगा आंखों पर पहनते हैं, तो ये नंबर 1 पर है बाएं से दाएं में, तो आंखों पर पहनते हैं, इसमें आ जाएगा चश्मा। ठीक है, चश्मा। और ऊपर से नीचे में यहाँ पर क्योंकि 1 है, ऊपर से नीचे में हम यहाँ लिख देंगे सूत काटने का यंत्र। ठीक है, सूत काटने का यंत्र हो जाएगा चरखा, चरखा। ठीक है, अब नंबर 2 पर है समय देखने का यंत्र। तो समय देखने का यंत्र जो 2 नंबर पे आ जाएगा घड़ी। ठीक है, घड़ी आ जाएगा। उसके बाद गांधी जी का प्रिय वस्त्र था गांधी जी का, 3 नंबर पे हम लिखेंगे खादी, खादी। ठीक है, उसके बाद है गांधी जी जिसे लेकर चलते थे। ठीक, गांधी जी जिसे लेकर चलते थे तो वो आ जाएगा लाठी। ठीक है, और 5 नंबर पे गांधी जी के द्वारा बनाए गए कपड़े का प्रकार। तो कपड़ा जो उनका रहता था वह था सूती। ठीक है, या सूत से बनाया हुआ कपड़ा जो था। प्रकार हमने यह वर्ग पहेली भी पूरी कर ली है, जो कि आपके प्रोजेक्ट वर्ग के अंतर्गत थी बच्चों, मुहावरे और यह वर्ग पहेली। तथा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और तुरंत नई जानकारी मिलते रहे। इसके अलावा कक्षा 6 के गणित का और 7वीं और 8वीं के गणित के वीडियो भी इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हो।